आज काशी से अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। बीजेपी शासित राज्यों के 11 सीएम आज रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज अयोध्या दौरे पर आएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी करेंगे दर्शन। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। अपने कॉरिडोर वाले बयान पर कायम अखिलेश यादव। कहा, कॉरिडोर प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लाया गया। पहले मंदिर में खड़े होकर सच बोले पीएम। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, अखिलेश की भाषा उनकी मानसिकता दिखाती है। यूपी के पूर्व सीएम से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। विवादित बयान पर अखिलेश यादव की सफाई। कहा, मैं सरकार का आखिरी समय चल रहा था ये कह रहा था। बीजेपी ने सुविधा अनुसार बयान का मतलब निकाला। अखिलेश ने बोला था आखिरी समय लोग काशी में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमने रखी थी नींव, फीता काट कर श्रेय लेना चाहते हैं बीजेपी। नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अखिलेश पर पलटवार। कहा, अखिलेश में बोल रही औरंगजेब की आत्मा। जैसे औरंगजेब ने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचाया, वैसे अखिलेश ने भी पूरे परिवार को हाशिए पर पहुंचा दिया। औरंगजेब की आत्मा है और इसी कारण से वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने पूरे चाचा ताऊ पापा सबको हाशिए पर डाल दिया। नरोत्तम मिश्र ने कहा, पीएम मोदी के भाग्य में गंगा जल है, अखिलेश की किस्मत में टोटी का पानी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अखिलेश यादव सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में बन रही है बीजेपी की सरकार, अखिलेश कोर रहे हैं अपनी जमीन। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, बौखला गए हैं अखिलेश, पहले अयोध्या गए अब काशी भी आएंगे, बौखला गए हैं अखिलेश। मोहसिन रजा ने कहा, जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा होता है उनकी आस्था भी समाप्त हो जाती है। और इस वक्तव्य से मैं यही निकालता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया के कि उनकी पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हो रहा है और आस्था तो उन्हें पहले से ही नहीं थी। बीजेपी का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, जनता समाजवादी पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सपा के शासनकाल में परेशान थी जनता। अबू आसिम काजमी का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा, इस बार धर्म की राजनीति करने वालों का होगा पत्ता साफ। राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, माफी नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे। नहीं, माफी की कोई बात। नेताओं को बुलाया गया था, प्रहलाद जोशी। नो एपोलॉजी, नो रिग्रेट्स, विल फाइट। राज्यसभा में विपक्ष का महंगाई पर हंगामा। साथ ही 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन। सदन में काम न होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। संसद के अंदर और बाहर हंगामा। महंगाई और 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों का मार्च। संसद की गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकाला मार्च। मार्च में राहुल गांधी भी हुए शामिल। राहुल गांधी का सरकार पर तंज। कहा, विपक्ष की आवाज दबाकर हो रही है लोकतंत्र की हत्या, ये तरीका सही नहीं। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है, तो ये सही तरीका नहीं है। विपक्ष की मार्च में लगे सांसदों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। पीएम को बताया तानाशाह, होश में आने की दी सलाह। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आके जवाब दो। संसद सत्र के दौरान यूपी दौरे पर गए पीएम मोदी को लेकर निशाने पर राहुल गांधी ने लिया। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, पीएम मोदी के शासनकाल में कई विधेयकों पर चर्चा हुई लेकिन राहुल गांधी सदन से गायब रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट आना पसंद नहीं करते
सदन चल रहा हो तब भी चर्चा में भाग नहीं लेते। वो सदन के अंदर समय कम और बाहर ज्यादा लगाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गंगा में डुबकी लगाने पर साधा निशाना। कहा, पीएम को गंगा में डुबकी लगाते देखा, किसी और नेता का चेहरा मीडिया में नहीं आते देख पीएम, वो चाहते हैं सिर्फ मीडिया उन्हीं को दिखाए। कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया, वो शक्ति का इम्प्लीमेंटर है। ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है। राहुल गांधी ने कहा, संसद को म्यूजियम बना दिया है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। सरकार से पूछा सवाल, आखिर क्यों लखीमपुर हिंसा पर सदन में बहस नहीं कराई जाती। पीएम मोदी के काशी दौरे पर कांग्रेस का विवादित ट्वीट। प्रधानमंत्री के दौरे को श्रीनगर में आतंकी हमले से जोड़ा। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो पीएम मोदी उस वक्त जिम कॉर्बेट में शूटिंग में व्यस्त थे, और जब श्रीनगर में हमला हुआ तब वो काशी में क्रूज पर थे। ये संयोग है या प्रयोग। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बीजेपी पर निशाना। कहा, सपा की बनाई खिचड़ी खा रही है बीजेपी सरकार। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सीएम योगी भी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर बोला हमला। कहा, पंजाबियों को धोखा दे रहे केजरीवाल, पंजाब में होगा आपका सफाया। पर इस टाइम उनका सफाया है, बिल्कुल सफाया। रीजनल पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि रीजनल पार्टी समझती है रीजन की जो भावना क्या है। मिशन यूपी पर निकले अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पहुंची जौनपुर। रैली में देखे सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता। अखिलेश ने कहा, ये जन समर्थन बता रहा है कि बीजेपी की यूपी में ऐतिहासिक हार होगी। जौनपुर में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार का जाना तय है, हम 400 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान राग। श्रीनगर को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, शांति के लिए अहंकार छोड़ पाकिस्तान से बात करे भारत। दोनों ने मुल्कों ने अपने ईगो को भूलना है और रास्ता निकालना है जिसमें लोग बच सकें, दोनों मुल्क बच सकें। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की 2 टूक। कहा, वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, उनको पाकिस्तान जाकर बसने दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब ऐसे लोग सवालिया निशान लगाते थे और पाक से बात करने की अब बात करते हैं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, पीएम मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई, योगी ने डुबकी नहीं लगाई, वो जानते हैं कि गंगा साफ नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव नागपुर और अकोला दोनों सीटों पर बीजेपी जीती। महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका। महाराष्ट्र नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। एमएलसी चुनाव जीतने पर नाचते गाते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, ये नेवर गो बैक वाला कमबैक है। उन्होंने एक प्रचंड विजय हासिल की है। 3 पार्टियां साथ में आती है तो विजय होता है। ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में अर्थमेटिक नहीं चलता, पॉलिटिकल केमिस्ट्री चलती है। कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 12 तो कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का पलटवार। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बंगाल में इमाम को भत्ता मिलता है, पुजारी को नहीं। पूरा झूठा बात। यहाँ इमाम साहब मुअज्जम साहब को भाता मिलता है, पुरोहित को कोई भाता नहीं मिलता, प्रीस्ट को कोई भाता नहीं मिलता है। ममता बनर्जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है। बीजेपी ने कहा, ममता ने मुहर्रम के लिए बंगाल में दुर्गा पूजा रोकी। शुभेंदु ने ममता के 2 मंत्रियों के नाम लेकर उनको पाकिस्तान समर्थक बता दिया। मंत्रिमंडल है फिराद हकीम से। फिराद हकीम ने पाकिस्तान से एक पत्रकार आया था, मेटिया बुरुज बंदर में
उन्होंने क्या बोला था? बोला यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है ममता बनर्जी। गोवा में टीएमसी के लिए ऐतिहासिक दिन। एक दिन में 40 से ज्यादा जमीनी नेता पार्टी में शामिल हुए। टीएमसी में एनसीपी विधायक के शामिल होने पर बोले नेता नवाब मलिक, कहा वो टीएमसी में गए हैं, उनका अधिकार है, हर किसी को कहीं भी जाने की आजादी है। पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश ने साधा निशाना, कहा लाल रंग सिंदूर भगवान हनुमान और क्रांति का, और यही लाल रंग बीजेपी का सफाया करेगा। बताओ, सिंदूर का रंग लाल है, ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग जिनके परिवार नहीं है वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। जेएमएन हमले के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीति को बताया नाकाम। कहा 370 हटने के बाद सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी। उत्तराखंड के काशीपुर के एक दिवसीय दौरे पर केजरीवाल। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली, रोजगार और मुफ्त तीर्थ यात्रा की दी गारंटी। केजरीवाल ने तेज की उत्तराखंड चुनाव की तैयारियां। काशीपुर में रैली में केजरीवाल का नया ऐलान, कहा सरकार आई तो हर महिला को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं, माँ भी है, 2 बेटियां हैं, तीनों को 1000 अलग मिलेंगे, 4 है तो चारों को 1000 अलग मिलेंगे। केजरीवाल पर सुखबीर बादल का हमला। कहा पंजाब में केजरीवाल का इस बार बिल्कुल सफाया तय। क्षेत्रीय पार्टी समझती है प्रदेश के सही हालात। हर पार्टी का राइट अपना काम करना, सो लेट देम डू इट, पर इस टाइम उनका सफाया है, बिल्कुल सफाया। गोवा में ममता जी ने बजाया बिगुल। बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी दादागिरी, गुंडागर्दी और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। गोवा में बीजेपी का सनसेट शुरू। वाराणसी में पीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव तरुण चुग के साथ बैठक की। यूपी विधानसभा चुनावों पर हुआ मंथन। दुबई में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। शिखर सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। लखीमपुर हिंसा में बड़ी मंत्री के बेटे की मुश्किलें। कोर्ट ने धारा 307, 326 आर्म्स एक्ट लगाने की अनुमति दी। धारा 279, 338 और 304A हटाई गई। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने माना हादसा नहीं, हत्या की सोची समझी साजिश। एसआईटी ने घटना को बताया सुनियोजित साजिश। एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 14 लोगों पर धाराएं बदलने की मांग की। हत्या समेत कई धाराएं जोड़ने की भी मांग। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद ओवैसी ने अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। आज संसद में देंगे स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। यकीनन पहले दिन से हम कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस हत्या को सुमोटो नहीं लेता तो ये तो वहाँ की योगी सरकार और पुलिस बचा लेती। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अखिलेश का तंज। कहा गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी, लेकिन अभी तक मंत्री बने हुए हैं अजय मिश्रा। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भूमिका क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी फिर से माफी मांगने का वक्त आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को पद से हटाओ। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र से मिलने जेल पहुंचे उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र। पिता और बेटे के बीच करीब 15 मिनट तक हुई बातचीत। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कार से रौंद दिया गया था। कार से रौंदने के बाद हिंसा हुई, जिसमें एक पत्रकार और 4 किसान समेत 8 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। 15 दिन और जेल में रहेंगे अनिल देशमुख। चांदीवाल आयोग ने फिर किया अनिल देशमुख को तलब। सचिन वाजे को भी पेश होने को कहा। वाजे को 16 और 20 दिसंबर को पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली मामले में ईडी ने अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को भेजा समन। 17 दिसंबर को पेश होने के लिए भेजा नोटिस। किला कोर्ट में जावेद अख्तर और कंगना मानानी मामले पर सुनवाई। कंगना की याचिका का जावेद अख्तर के वकील ने किया विरोध। 18 दिसंबर तक टली सुनवाई। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में भगौड़े नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील पर सुनवाई। कोर्ट सुनवाई में तय करेगा नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं। जेवर एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों ने 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सोनू सूद धमकी मामले में सेशंस कोर्ट में सुनवाई। सोनू सूद ने कोर्ट में पेश किए सबूत। साल 2014 में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के ओवरसीज राइट्स के लिए सोनू सूद और करीम मोरानी को रवि पुजारी ने दी थी धमकी।
उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड को चौड़ा किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। कहा, रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिया फैसला। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सीमा की दूसरी तरफ चीन चौड़ी सड़कें बना रहा है। युद्ध की स्थिति में भारत को सेना और मिसाइल को जल्द पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ढेर किया। AK-47 गोला बारूद हथगोले बरामद। जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे लंबे समय तक चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। 64 दिन बाद आतंकी अबू जरार ढेर। इसी साल अगस्त में अबू जरार ने पाक से की थी घुसपैठ। सुरकोट एनकाउंटर में भी शामिल था अबू जरार। पुंछ में सेना का ऑपरेशन जारी है। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ड्रोन हमले से निपटने को तैयार भारत। DRDO ने तैयार किया ड्रोन प्लान। दुश्मन की पहचान करेगा ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने प्रदर्शनी का आयोजन। यूएस रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर की बात। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का दिया आश्वासन। जेवन आतंकी हमले पर बोले IGP कश्मीरी। उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित हमला था। कहा, हमले में 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय समेत 3 आतंकी शामिल थे। पंपोर और त्राल के रास्ते को बनाया गया था अपना शेल्टर। IGP कश्मीर ने कहा, पहले से ही की गई थी हमले की प्लानिंग। लोकल आतंकियों की मदद से पाकिस्तानी आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14। जेवन में हुए आतंकी हमले वाली जगह का DGP दिलबाग सिंह ने किया दौरा। जेवन पहुंचा DGP का काफिला। पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन। गाड़ियों की चेकिंग तेज। चप्पे चप्पे पर तैनात सेना और पुलिस के जवान। पुंछ एनकाउंटर के बाद राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सुरनकोट से आने जाने वाले सभी वाहनों की हो रही है सघन जांच। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 धमाके। LOC के पास किए गए धमाके। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है वरुण सिंह का इलाज। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है वरुण। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचा शहीद गुलाम हसन का पार्थिव शरीर। श्रीनगर के जेवर इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए थे गुलाम हसन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद जवान रमीज अहमद को दी गई श्रद्धांजलि। जेवन इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए थे रमीज अहमद। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीद जवान शफीक अली को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शफीक अली अमर रहे के लगे नारे। जम्मू में वेस्ट असेंबली मूवमेंट का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस बस में हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ जताया गया विरोध। किसानों की घर वापसी के बाद आज से खुलेगा सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन के कारण 1 साल से बंद था बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से आज लौटेंगे राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर से समर्थकों के साथ सिलौली लौटेंगे राकेश टिकैत। आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने जालंधर जाएंगे सीएम केजरीवाल। सुबह 11 बजे श्री राम चौक से शुरू होगी यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून के दौरे पर। शहीदों के परिजनों का करेंगे सम्मान। उत्तराखंड में 63 करोड़ की लागत से बनेगा सैन्य धाम। सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। गोरखपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक साथ करेंगे 2 दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन की बांग्लादेश यात्रा पर 50वें विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी करेंगे। पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। निजी स्कूलों के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। भारत रत्न सरदार पटेल को देश कर रहा है नमन। राहुल गांधी 28 दिसंबर को मुंबई में होने वाली रैली टल गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया है फैसला। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय पर्व समापन समारोह में शामिल हुए। 1971 को बताया देश की सबसे महत्वपूर्ण जीत। यूपी के वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ जैव संरक्षण पार्क का दौरा किया। चेन्नई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से मुलाकात की। स्टालिन के आवास पर मिलने पहुंचे। यूपी के बहराइच में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिले के सभी सीटों पर जीत के लिए चर्चा की।
बदायूं की पुलिस लाइन में बरेली मिलिट्री अस्पताल में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधेशानंद महाराज पहुंचे हाथरस, परशुराम सेवा सदन का किया शिलान्यास। जेवन आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में निकाला कैंडल मार्च, जम्मू कश्मीर पुलिस के समर्थन में लगाए पोस्टर्स। मथुरा में भाकियू कार्यकर्ताओं ने यमुना एक्सप्रेस वे पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन के 8 नए मामले सामने आए, अब तक कुल 28 मरीज ओमाइक्रोन से पीड़ित। नागपुर में ओमाइक्रोन के पहले मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आज अस्पताल से होगी छुट्टी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता, 66 वार्ड्स में संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। क्लिनिक में कोरोना के खिलाफ लड़ने के हाईटेक सुविधा होंगी। नोएडा में विदेश से आए 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विदेश से आए करीब 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया है ट्रेस। ज्यादातर लोगों के फोन नंबर, घर का पता गलत। कोविड कमांड सेंटर कर्मी तलाश में जुटे। देश में जारी है ओमाइक्रोन का कहर, दिल्ली में 4 और नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कुल केस बढ़कर 6 हो गए हैं, एक मरीज ठीक हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दिल्ली में ओमाइक्रोन के सभी केस विदेश से आए। दिल्ली में अभी तक नियंत्रण में है ओमाइक्रोन। दिल्ली में अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स एलएनजी पे भेजे गए, टोटल 74 लोगों को भेजा गया। 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। राजस्थान में ओमाइक्रोन के 4 नए केस आने से बड़ी चिंता। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान, कहा सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, पहले से खतरनाक हालात। ओमाइक्रोन के 11 मरीज ठीक हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में 53 ओमाइक्रोन के मामले। कोरोना के नए वेरिएंट पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, कहा बदलते हालात में वैक्सीन हो सकती है अप्रभावी, तेजी से बदल रहे हैं कोरोना के वेरिएंट। बेंगलुरु में पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर कार्रवाई। देश का पहला ओमाइक्रोन केस यही मिला था, फर्जी रिपोर्ट से देश से बाहर गया। देश की 55% आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। ओमाइक्रोन वायरस से निपटने के लिए फाइजर की एंटीवायरल गोली पर रिसर्च जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा ओमाइक्रोन वायरस। आज से देश में शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना के कारण पिछले साल 23 बार से निलंबित थी उड़ानें। आज से दिल्ली काठमांडू बस सेवा फिर से शुरू। यात्रा के लिए कोरोना नियमों का करना होगा पालन। ब्रिटेन में ओमाइक्रोन से पहली मौत। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में 75,000 मौतों की आशंका जताई। ब्रिटेन में हुई इमरजेंसी बूस्टर कैंपेन की शुरुआत। दुनिया के 63 देशों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को बताया खतरनाक। ब्रिटेन में हुई ओमाइक्रोन से पहली मौत। यूपी के कौशाम्बी में कपड़े की दुकान में लगी आग, आग से जलकर लाखों का सामान हुआ खाक। कर्नाटक एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। रेलवे हेल्पलाइन पर फोन करके ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी थी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ। कालीसैंण से देहरादून आते वक्त हुआ हादसा। बाल बाल बचे धन सिंह रावत। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा। सवारी से भरी बस टेम्पो खाई में गिर गई। कई लोगों की मौत। खाई में गिरे लोगों को निकालने की कोशिश जारी।
यूपी के रायबरेली में त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन लोडर गाड़ी से टकराई, बाल बाल बचे सभी लोग। जीआरपी ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के मथुरा में रेलगाड़ी की टक्कर से इको कार खाई में पलट गई, 4 लोग घायल हो गए, घायलों का इलाज जारी। प्रयागराज में माघ मेले के लिए बन रहे पुल के निर्माण के दौरान हुआ हादसा, पैर फिसलने से गंगा में बहा मजदूर, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। यूपी के आगरा में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस की घेराबंदी देख ट्रैक्टर छोड़कर भागे खनन माफिया, बालू से भरे 6 ट्रक जब्त। यूपी के बदायूं में पिकअप और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भारत लाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी फिलीपींस में हुआ था गिरफ्तार, रवि पुजारी के साथ करता था काम। मुरादाबाद पुलिस ने ट्रक की नंबर प्लेट बदलकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, युवक पर नंबर प्लेट बदलकर स्क्रैप चोरी करने का आरोप, युवक ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद के पूर्व अधिशासी अधिकारी के भड़ाना पर जानलेवा हमला, खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी पर हमला करवाने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर का यासीन हत्याकांड मामला, कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी आमना और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई, दोनों पर लगाए 1-1 लाख का जुर्माना भी। 4 साल पहले हुई थी यासीन की हत्या। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने 35 किलो डोडा पोस्ट के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। आरएलडी नेता यूनुस गाजी के काफिले पर फायरिंग करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस बरामद। आगरा के संदिग्ध परिस्थितियों में दीवार किनारे फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के बहराइच में चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे सामान पर हाथ साफ किया, लाखों नकद और सोने के गहने लेकर चोर हुए फरार। यूपी के बागपत में दिल दहलाने वाली वारदात हुई, 2 बहनों पर अज्ञात शख्स ने फेंका तेजाब, एसिड अटैक के पीछे एक तरफा प्रेम प्रसंग की आशंका। नोएडा पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, राहगीरों से लूटपाट करने वाला शातिर लुटेरा गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल कैश बरामद किया। ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने फर्जीवाड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के भूखंड आवंटन का फर्जी विज्ञापन लगाने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध हालत में युवती का शव मिलने से हड़कंप, घर के अंदर कमरे में मिला शव, डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर रोड पर दबंगों ने मचाया उत्पात, मेले में जमकर चले लात घूसे डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में 1 करोड़ की कीमत की 11 टन डोडा के साथ 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास हथियार भी बरामद। मेरठ के सोतीगंज मार्केट पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा दुकानों पर 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस, वाहन कटान, जीएसटी की चोरी के पार्ट्स बेचने पर कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में सट्टेबाजों पर पुलिस टीम का हमला, सट्टेबाजों ने पत्थरबाजी कर सट्टेबाजों पर हमला किया, मौके से सट्टेबाज फरार, कई सिपाही जख्मी। बदायूं में एक युवक ने घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, घटना के बाद आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में स्टेज फायरिंग करते दूल्हा दुल्हन का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बदायूं में शादीशुदा जोड़े ने आर्थिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दोबारा शादी की, 1.5 महीने पहले ही हो चुकी थी आरोपी दंपति की शादी। बिहार के गया में बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची एयर होस्टेस दुल्हन, घोड़ी पर सवार दुल्हन को देख लोग रह गए दंग। पीएम मोदी ने गीता जयंती की शुभकामनाएं दी, श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को दिया था धर्म और कर्म का ज्ञान। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन, सबसे पहले रामघाट निर्मोही अखाड़ा के पास से निकाली गई यात्रा, सभी अखाड़ों के संतों समेत हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं और महिलाएं शामिल। शौर्य दिवस के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। अम्बेडकर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद ने किया स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। झांसी में लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन हुआ, छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम गाने पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में आर्मी के डॉक्टर ने लोकल आरोग्य सेवाओं के साथ वृद्ध, जरूरतमंदों, महिलाओं और बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। बढ़ते प्रदूषण की मार, सूबे में दूसरा और देश में चौथा सबसे प्रदूषित शहर मुजफ्फरपुर, ठंड बढ़ने पर खतरनाक होंगे हालात, प्रदूषण बोर्ड ने दी जानकारी। सऊदी सरकार के बाद भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग, बजरंग दल ने कहा आतंकवाद की पहली सीढ़ी है तबलीगी जमात, जल्द लगाया जाए प्रतिबंध। तबलीग जमात को बैन किया जाना स्वागत योग्य कदम है और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र ही
समझ चुके हैं कि इस तबलीग जमात के द्वारा और यह कट्टरता फैलाई जाती है जो आतंकवाद की पहली सीढ़ी है। हैती में एक तेल टैंकर में हुआ विस्फोट, हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों गंभीर रूप से जख्मी। पेरू में तांबे के खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द खदानों को फिर से खोलने की मांग की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश, आसपास के इलाकों में रॉक स्लाइड और मेटल स्लाइड की संभावना। चुनाव से पहले गैर कानूनी तरीके से बोलीविया से चिली में घुस रहे प्रवासी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जीत के बाद हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं बॉर्डर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच $72 करोड़ का रक्षा सौदा भी हुआ। हर साल 100 मिलियन mRNA वैक्सीन की तैयारी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को जकार्ता में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन पूर्व एशिया के सप्ताह भर के दौरे पर हैं।